श्री बाईजुराज महारानी जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। सर्व सुंदर साथ जू की जय। श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। असुहरण मंगल करण श्री देव चंद्र जुनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। परम पूज्य समस्त सुंदर साथ जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज बड़ी ही खुशी का विषय है कि मीडिया के माध्यम से कोरोना महामारी के प्रभाव से जो भी सुंदर साथ देश में विदेश में शहरों में गांव में दूर दूर जहां भी हैं, आज सब एकत्रित होकर के धामधनी अक्षराती श्री राजी महाराज जी के लाले सुंदर साथ धनी की अंगना एक दूसरे का दीदार कर रही है। धाम मेलो सदीवो छे पण दुर्लभ मेलो संसार। खटोती वाणी के अंदर में श्री राजी महाराज जी ने इंद्रावती जी के जुमा मुबारक से यह बात कहलवाई है। सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में जहां आज भी जागृत लीला होती है, जहां आज भी ब्रज की लीला होती है, रास की लीला आज भी होती है और परम धाम की लीला 8 पहर की वर्तमान बराबर हो रही है। इसलिए वाणी में ये कहा गया है कि जाग देखो सुख जागनी ये सुख सुहागन जोग। 3 लीला चौथी घर तणी चारों को यामा भोग। इस चौपाई का पूर्ण जो आनंद है वो है आज जागृत भूमि, जहां श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में जागरणी रास का वो मिलावा। सुंदर साथ जी विचार करिए, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, हम सबके पूर्वज धामधनी पियासी प्राणनाथ जी के साथ अपने अपने मुल्क में जहां निवास कर रहे थे, इस माया संसार के अंदर में पियासी प्राणनाथ जी ने उन सबको निज घर की पहचान करवाई, परात्म की पहचान करवाई, मूल स्वरूप का दर्शन करवाया और वो हमारे पूर्वज अपना मुल्क, अपना व्यापार, अपनी सुख संपत्ति, अपना वैभव सब कुछ त्याग दिया और उसी समय पर धामधनी पियासी प्राणनाथ जी के साथ में उनके चरण पर चरण रखते हुए उनके कदम के पीछे पीछे चल करके न उन्होंने बरसात देखी, न गर्मी की परवाह की, न ठंडी की परवाह की,
जंगल, बिहार और किसी प्रकार से न भूख की, न प्यास की, न कभी कोई दर्द की, किसी ने कभी भी कोई फरियाद नहीं की। क्योंकि जब किसी को आत्म का आनंद मिलता है उस समय पर देह का भान भूल जाता है। सच्ची अंगना वही होती है, सच्ची ब्रह्म सृष्टि वही होती है जब उसको अपनी परात्म का और धामधनी का जो परम आनंद प्राप्त होता है, देह भान भूल जाता है। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ये कथाएं कही गई हैं कि राजा जनक, जिनको अपने देह की परवाह नहीं थी, भान नहीं था, जिनके दरबार में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, साधक, ज्ञानी, धर्म धुरंधर रहते थे, जिसका प्रमाण वाणी में आप स्वयं पिया प्राणनाथ जी ने किया हुआ है। ऐसी अवस्था जब पहुंच जाती है, वो है ब्रह्म सृष्टि। जब संसार में ऐसे झूठे लोगों का इतनी बड़ी उपमाएं हैं, ये जो ब्रह्म सृष्टि है, जिनको सुंदर साथ कहते हैं, जो धनी की अंगना है, वो धनी के साथ चल करके हमारे पूर्वज आए, इसलिए वो अपना देह का, अपने शरीर का, सांसारिक सारी बातें भूल गए और एक बात याद रही, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना पासा है नहीं। सुंदर साथ जी पूर्व में नहीं जाएंगे, नहीं तो बीतक शुरू हो जाएगी और गहरी में चली जाएगी। इसलिए अपने पूर्वज, हमारे पूर्वज श्री पद्मावती पुरीधाम परना जी में आए, कितना सौभाग्य था। शाकुंतल सखी, महाराजा श्री छत्रसाल जी का गृह मंदिर, जिसके लिए धामधनी ने परमधाम रंगमहल के अंदर में तीजी भवन की परसाल में यह दिल में लिया था कि ब्रह्म अंगनाएं, ब्रह्म शक्तियों को हम माया संसार दिखाएंगे, दुख दिखाएंगे, लेकिन सब जमा कहां होंगे आखिरी वेला, सब एकत्रित कहां पर होंगे, मिलेंगे कहां पर? वो स्थान शाकुंतल सखी, महाराजा श्री छत्रसाल जी का गृह मंदिर, श्री 5 पद्मावती पुरीधाम पर, जहां सभी स्वरूपों का मिलन, साथ जी सभी स्वरूपों का मिलन, श्री इंद्रावती जी के पावन हृदय में सब स्वरूपों का मिलन, अक्षराते श्री कृष्णदास जी महाराज जी, श्यामा जी महारानी जी, हुक्म के स्वरूप इनके साथ में, जिनके अंदर में सभी स्वरूपों का मिलन, ऐसे श्री 5 पद्मावती पुरीधाम परनाथ जी में धामधनी ने अपने दिव्य परमधाम का साक्षात्कार दर्शन करवाया और वो स्थान निज दरबार, धर्म संसद, निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का मूल, जहां पर वाणी, खुलासा, खिलवा, परकर्मा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, छोटा क़यामत नामा आदि आदि और विशेष किरंतन वाणी का आखिरी भाग मार्फत वाणी, किरंतन वाणी, सबका अवतरण दरबार साहब बंगला जी में हुआ। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि अपने पूर्वज, जिनको कभी अपने घर की याद नहीं आई, संसार की,
परिवार की आदमी आई, उनको एक बात ये लगी कि अरे हम अपने मूल घर से बिछड़ गए और धामधनी हमें अपना मूल घर दिखा रहे हैं। अब वाणी अद्वैत में गाओ, निज शरीर की नींद उड़ाओ, अपने घर की बात याद करवा रहे हैं और साक्षात दर्शन भी करवा रहे हैं। ऐसे निर्दरबार श्री बंगला जी, और उसका दर्शन करते हुए हमारे पूर्वजों ने धामधनी की आज्ञा को स्वीकार करते हुए अपने कर कमलों के द्वारा श्रमदान करते हुए वह श्री गुम्मट जी अपने हाथों से बनाया। आपके भी पूर्वज थे, हमारे भी पूर्वज थे, जिन्होंने जागनी रास के मूल मिलावा श्री गुम्मट जी को बनाया है। और वहीं पर साक्षात धामधनी श्री राज्य महाराज जी की अखंड बैठक है। ऐसे जागनी रास के मूल मिलावा में इन ब्रह्म सृष्टियों को आनंद मिला, इन ब्रह्म सृष्टियों को आत्मसात हुआ। तो साथ जी विचार करो कि यहीं पर निजानंद आचार्य धामधनी सदगुरु सिद्धेश्वर जी महाराज जी का पावन मंदिर, जो स्वयं श्री प्राणनाथ जी के अपने मूलवादी, उसका मूल मंदिर एकमात्र श्री 5 पद्मावती धाम पर है। और श्री राजी महाराज जी की अर्धांगिनी अहलादनी श्यामा जी महारानी बाजी राज्य के रूप में श्री 5 पद्मावती धाम पर जी विराजमान है। श्री 5 पद्मावती धाम में 36 साल जी महाराज शाकुंतल सखी उन्हीं की सेवा में 8 पहर। आज भी आप आइए, दर्शन करिए, और झिलना के समय पर खास करके श्री राज जी महाराज जी की सेवा के साथ में महाराजा छत्साल जी आज भी हाजिर रहते हैं, और नित्य प्रति 8 पैर की सेवा महाराजा छत्साल जी ही करते, पुजारी नहीं करते। आज भी महामती श्री लालदास जी महाराज, मुकुंददास जी महाराज, केशवदास जी महाराज, सुशीला महारानी जी, मदन सिंह जी, सभी ब्रह्मनाओं का ये जो संसार में जिन्होंने ये देह धारण किया था, उन सब का स्थान यही ब्रह्म चबूतरे पर या महारानी जी के गिरद में। अब बात आई है कि हम सब सुंदर साथ जी, जिन पर धनी की मेहर बरसी हमारे पूर्वजों पर, जब धाम धनी पियासी प्राणनाथ जी ने जागने के लिए महाराजा श्री छत्रसाल जी को ये शोभा दी कि शाकुंतल सखी तुम्हें जागनी का भार दिया जा रहा है। लालदास जी को अपने निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का मूल इतिहास जिसको बीतक करके कहा गया है, उस बीतक का पूरा शोभा महामती लालदास जी महाराज जी को अंतर्हित विराजमान होकर के धामधनी ने उसी निज दरबार बंगला में बैठ करके लिखवाई है। और यहीं पर नवरंग स्वामी जिनको धामधनी ने शोभा दी है कि 8 पहर की सेवा पूजा पूर्णतः से सुंदर साथ के लिए तैयार। इस तरह से केशवदास जी महाराज जी को यह शोभा मिली कि वाणी का संकलन का काम तुमको करना है।
एक तरह से जागने की बात सुबह चल रही है। तो आज याद करिए सुंदर साथ जी कि आज हम आपको ये बात क्यों कह रहे हैं कि आज आप सब देश विदेशों में हैं, खास करके आप सब गुजरात में हैं और महाराजा छत्रसाल जी ने अपने ही उन पूर्वजों को, आपके बड़ी लोगों को श्री 5 पद्मावती विधान पन्ना जी से जागने के लिए भेजा था। धामधनी हमारे पूर्वजों को यहां लेकर के आए थे और उनके ही अंश वंश परंपरागत जो श्री 5 पद्मावती विधान पन्ना जी में निवास करते थे, उन सुंदर साथ को चुन चुन करके विशिष्ट सुंदर साथ आपके पूर्वज जिनके अंदर में ज्ञान, वाणी, इलम, चर्चनी, बैराग, सेवा, पूजा, गीता, वाणी कूट कूट करके अंदर में हिलोरे ले रही थी, ऐसे सुंदर साथ को महाराजा श्री छत्रसाल जी ने कहा जागनी करना है। आप पढ़िए मंगलाचरण परिक्रमा वाणी के अंदर, ब्रह्म सृष्टि लीजिए हारे सैया ये है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन, उसमें ये चरण चौपाई आती है कि ब्रह्म सृष्टि लीला जाहिर, ब्रह्म सृष्टि को जाहिर किया, क्यों किया? करसी लीला रोशन। इन ब्रह्म सृष्टियों को क्यों जाहिर किया, इनको क्यों लेकर के आए, इनको क्यों पहचान करवाई? करसी लीला रोशन की, परम धाम की, ब्रज की, रास की, जागने की सारी लीलाओं को ये सुंदर साथ जाहिर करें, प्रकट करेंगे। उनको उपयुक्त देखा शाकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल जी ने। इस तरह से आपके मूल घर तो पन्ना धाम में ही है। आप कोई बराड़िया वंश से हैं, कोई ठकुरास वंश से है सुंदर साथ जी, कोई शंकर हजूरी के वंश से है, कोई मकरंद जी स्वामी जी के वंश का है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पूर्वज पन्ना धाम में आए थे और आप के पूर्वजों को उपयुक्त देख करके महाराजा श्री छत्रसाल जी ने आगे आने वाले कामदारों ने बड़ी समझ के साथ में बाहर भेजा है। और उसी का प्रतीक है आज कि आप लोग चहुमुखी हर तरह से वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, हर तरह से आप सबके दिल के अंदर में यही तमन्ना, यही इच्छा रहती है किसी प्राणनाथ जी की अखंड वाणी, श्रीमुखवाणी या तातम सागर या श्री कुल्लम स्वरूप या श्री गीतक साहेब या बैराग या चर्चनी, सेवा, पूजा, सारी ये नियामतें हैं, ये नियमतें कही जाती हैं जिनके साथ परम धाम की नियमतें जुड़ जाती हैं। परम धाम की नियमतों का तो कोई पारावार नहीं है, वही इस वाणी बीतक चर्चनी बैराग। इसलिए साथ जी विचार करो, एक शब्द भी कुछ भी पकड़ लो, बैराग की ही बात देख लीजिए तो आप बीतक के माध्यम से समझिए कि महामती श्री प्राणनाथ जी ने जागनी के समय पर जहां सुंदर साथ को चाहे दीप बंदर से, चाहे आवासी बंदर से, मस्कत बंदर से, नलिया से, चाहे वो सिद्धपुर पालन से, चाहे
मंगोल पाटन से, चाहे वो बंदर से, चाहे वो सूरत मंगल महापुरी धाम से, चाहे उदयपुर या मेरता, जितने भी नाम आप देखिए, जहां जहां श्री प्राणनाथ जी ने सबसे पहले बैराट की चर्चा की। सदगुरु निजानंद धनी सिद्धेव चंद जी महाराज जी ने सिंधरावती जी के उन पावन हृदय मंदिर में बैठ करके जो बैराट की बातें कहवाई हैं, अच्छे अच्छे धर्म धुरंधर, बड़े बड़े ज्ञानी, प्रकांड विद्वान हिल जाते थे। ऐसी ऐसी वाणी शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से, जहां पर जिसकी जरूरत बनी उसी अनुसार, चाहे हरिद्वार हो, चाहे रामनगर हो, जहां पर भी, चाहे महामंगलपुर धाम सूरत हो, जहां बड़े बड़े भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोविंद व्यास, धर्म धुरंधर जो ज्ञानी, जिन सब ने देखा वेद वेदांतों की चर्चा इनसे नहीं छिपी हुई है। आपके पास सुंदर साथ जी ये खजाना है, ये धन है, इसके सामने कोई दम नहीं मार सकता है। इनके सामने लोग निरुत्तर हो जाते हैं। और इन सब वाणी को क्या श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर सात को दर्शन करवाया है। बैराट का गर्भोदक समुद्र पाताल से लेकर के और अखंड परमधाम पर्यंत, चाहे अक्षर के अंतःकरण हो, चाहे ये 14 लोक अष्टावरण हो, चाहे 5 समष्टियां हो, चाहे दिव्याति दिव्य वो दिव्य परम धाम हो, इनका दर्शन करवाया है। और इन्हीं के माध्यम से बताया है कि ब्रजखंड कहाँ है। इनके माध्यम से बताया है कि अखंड महाराष्ट्र कहां पर है और तुम कहां पर बैठे हो। यही सुन करके तो लालदास जी चौंक गए। विचार करो शांति, यही बात सुन करके तो गोविंद व्यास हैरान हो गए। हमें तो जल्दी से जल्दी 40 प्रश्न का समाधान करना चाहिए, नहीं तो मिलेगा नहीं। इनको आप विचार करो, चाहे बैराट हो, ये जगत को बांधने के लिए। बैराट किसके लिए है? जगत दुनिया को बांधने के लिए है कि घर पर्वत में उठता है, पंचवासना उनके साथ में है या प्राणनाथ के साथ। चाहे तांत्रिक हो, चाहे वो किसी प्रकार का ज्ञानी हो, हिल नहीं सकता, डग नहीं सकता है। आखिर करके उसको श्री प्राणनाथ जी के चरणों में नतमस्तक ही होना पड़ता है। इतनी अमूल्य धरोहर है। इसी अमूल्य धरोहर को आपकी पूर्वज लेकर के श्री पद्मावती धाम पन्ना जी से, चाहे गुजरात हो, चाहे विदेश हो, चाहे जो भी मुल्क हो, गए और इससे जागने। इसलिए हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जब गुम्मट जी के गिर्द बैठ करके ये बातें करते थे और हम सुना करते थे, बचपन से हम सुनते रहते थे कि कौन से भाई कहां पर भेजे गए जागने के लिए। समय समय पर उनके पास कितना खजाना था, हृदय फूल जाता, छाती हमारी बड़ी हो जाती है जब वो हमारे परमहंस श्री 108 मेहरदास जी की बातें करते। जी परमहंसो श्री 108 मेहरदास जी महाराज जी की बात करते, उनके भाई की बात करते थे जिनका नाम पूज्य श्री शायद अनंत नाम जी नाम था, आप लोग जानते होंगे, हम लोग सुनते थे उनकी। और आपको मालूम है कि चाहे हमारे पूर्व में धर्म धुरंधर
धर्मगुरु श्री 108 पंडित श्री प्यारे लाल जी। कितना इल्म, कितना ज्ञान भरपूर था। और ये भी बताते थे कि कोई कहां पर है, कि कोई लिंगड़ा में है, कि कोई टिम्बा में है, कोई बड़ौदा में है। ये तो ऐसे पूरे 46 मंदिर, एक नहीं 46 मंदिरों पर धाम धनी की वाणी का प्रचार करना, गांव गांव के अंदर में सुंदर साथ को जगह देना। आज अपने बच्चों को ये बात सुनाना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है, उनको इससे जोड़ना जरूरी है। इसलिए हम इस बात को आपके सामने इशारा कर रहे हैं। कहां से लेके गए वो खजाना कहां से लेके गए? इस सागर में से। सुंदर साथ जी, गुम्मट जी के अंदर में 8 सागर है, बंगला जी के अंदर में 8 सागर है। नजर से देखोगे आप, इलम का सागर ले लो, इसक का सागर ले लो, निस्बत का सागर ले लो, मेहर का सागर ले लो, श्रृंगार का सागर जो भी ले लो, ये अपनी बातरी फिर जाहिर में, चाहे आप नील लो, चाहे नील लो, चाहे खील लो, चाहे गदी लो, चाहे ग्रत लो, मधु लो, रस सर्वरस सागर, सब सागर है, सब जानते हैं, सब भरा हुआ है। यही लेकर के अपने पूर्वज जागरण करने के लिए गए थे। आज वर्तमान में हम पंडित श्री धनेश जी मेहता जी को प्रणाम करते हैं। हमारे पंडित श्री रमेश जी भट्ट जी को, पंडित श्री रश्मि भाई जी भट्ट जी को, आप सब हमारे वर्तमान में गुरु धर्म गुरु महाराज श्री दिनेश जी महाराज जी को, आप सबको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। आपकी पिताश्री, आपके पूर्वज, जिनका आज भी गांव गांव के अंदर में हजारों सुंदर सा गुण गाते हैं। किसी मुल्क में भी एरिया में चले जाओ, गुजरात में पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, मध्य में जाओ, उत्तर में जाओ, जहां जाओ, जहां देखोगे श्री पद्मावती धाम पन्ना जी से ये महाराज जी आए थे, इन्होंने हमारी जागनी की। आज भले कोई जाकर के अपना सिक्का लगाए, लेकिन मूल में देखते हैं तो आदमियों में देखा जा करके तो मुकरवा से गए हुए नारायण जी, नारायण दास जी, और ऐसी इल्म ज्ञान करने वाले जो रोशन जी महाराज, ये तीनों भाई, सब लोग राज्य महाराज जी की वाणी को जाहिर करते हैं और सुंदर सा ये रस पिलाते हैं। कौन सा रस है? निस्बत का रस है, इल्म का रस है, ये सब पिला रहे हैं। ये पद्मावती की धाम पन्ना जी से लेकर के गए हैं मूल। क्या सुंदर सा। अब आपको एक बात और बताते हैं कि सुंदर साथ जी, आप हम सबके अंदर में सूत्र ही सूत्र भरे हुए हैं, अंदर में पूर्ण से संस्कारित हैं। एक एक अंदर में हमारे जितने भी गुण अंगद्री हैं वो सब राज्य महाराज जी के, इसको बोलते हैं राज्य महाराज जी के पाले हैं, उनके ही पाले पोसे हैं। इसलिए हम सब बचपन से पूर्वजों से चल रहे हैं। तो हमें दर्द होगा, वाणी के यदि कोई विपरीत जावे तो हमें पीड़ा होगी, कोई वितर्क के विपरीत जावे हमें पीड़ा होगी, जब कोई विराट के विपरीत जाएगा हमें पीड़ा होगी, जब कोई 8 पहर की सेवा पूजा के विपरीत जाएगा। सुंदर सा होगा नहीं, क्योंकि जो आज लोग जो आए वो कोई 5 साल का आया हुआ है, कोई 10 साल का आया हुआ है,
कोई ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल पीछे से आए होंगे, इसलिए उनके अंदर में सूत्र नहीं होते, उनके अंदर में वो गुण नहीं होते हैं। बुरा मत मानना, यह बात हम आपके सामने रख रहे हैं। आप हम सब सुंदर साथ के अंदर में क्यों पीड़ा होती, क्यों दर्द होता है? क्योंकि अंदर में, सबके अंदर में सूत्र हैं, इनके अंदर में वो दर्द रहता है। इसलिए आप जगत के अंदर में, दुनिया के अंदर में, संसार के अंदर में इस वाणी को फैलाओ। वाणी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वाणी का कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए सुंदर साजी समय समय पर हमें मिलना चाहिए, समय समय पर सुंदर साथ का दीदार होता रहे। इसलिए ये कोरोना महामारी ने आकर के ऐसा रूप बना दिया कि देखो, परम धाम में राज्य महाराज जी बोलते थे कि तुम सब जाकर के दूर दूर बिखर जाओगे, अलग अलग हो जाओगे, लेकिन ये नहीं पता था कि एक कोरोना महामारी आएगी और जिसके माध्यम से सब लोग मीडिया के माध्यम से अपने घर में बैठेंगे और सब राज्य से जुड़ जाएंगे, राज्य की बातें करेंगे, अपने धर्म की बातें करेंगे। आप सब बधाई के पात्र हैं। राज्य महाराज जी आप सबके ऊपर में अपनी खूब मेहर है, खूब कृपा है, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब स्वस्थ रहें। ऐसा श्री पद्मावती प्रधान परिनाथ जी से जागनी रास के मूल मिलावा निज मंगल यहां से आप सबको श्री राज्य महाराज जी का आशीर्वाद भेज रहे हैं और हम सब आप सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इस तरह से आपसे मिल करके, आप सबसे बातें करके हमें बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। आप सब आनंद में रहिए, सदा राज्य महाराज जी की मेहर बरसती रहे। इन्हीं शुभ वचनों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय।